पापा पापा देखो दादू। अरे नहीं बेटा, दादू यहाँ पे थोड़ी। पापा आप यहाँ पे? तू यहाँ क्या कर रहा है? पापा आप कहाँ चले गए थे? मैंने आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। मैं वृद्धाश्रम भी गया था, उन्होंने भी बोला कि आप वहाँ से चले गए हो। पापा कहाँ चले गए थे आप? पर तू तो मुझे मेरे हाल पे छोड़ के चला गया था ना। अब तेरे को क्या, मैं कहीं भी रहूं, जीऊं या मरूं? मैंने तुम्हें शादी से पहले बोला था ना कि मैं सिर्फ तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, तुम्हारे पेरेंट्स के साथ नहीं। पेरेंट्स कहाँ यार, पापा ही तो है। मम्मी तो शादी से पहले ही। हाँ लेकिन फिर भी तुम्हारे पापा तो है। अरे मैं तंग आ चुकी हूँ उनके सुबह से लेकर शाम तक काम कर करके। मैं नहीं रहना चाहती हूँ उनके साथ। या तो तुम अपने पापा के साथ रह लो या मेरे साथ। यार समझने की। ये लो पापा, पकड़ो अपना बैग और मुझे जाने दो। अरे बेटा, मुझे क्यों यहाँ छोड़ के जा रहा है अकेले को? मैं क्या करूँगा यहाँ अकेला? मुझे साथ ले चल घर। मैं घर एक कोने में पड़ा रहूँगा, मैं नहीं तुम्हें परेशान करूँगा। अरे पापा समझने की बात करो, मेरी पत्नी नहीं रहना चाहती आपके साथ। अगर मैं आपको घर वापस ले गया ना, मेरा जीना हराम कर देगी वो। आप चुपचाप यहाँ रहो और मेरे को जाने दो। तो बेटा समझा कर बात को। अरे पापा बात आप समझा करो ना। आपने अपनी पूरी जिंदगी जी ली है ना, अब मुझे अपनी जिंदगी जीने दो, अपना घर बसाने दो। और वैसे भी कुछ साल आपके बचे हैं, आप यहाँ पे जी लेना। मेरी पूरी जिंदगी बची है, जी लेने दो मुझे। ये रहा आपका बैग। पर बेटा बेटा बात तो सुन। बेटा बेटा बात। पापा वो सब मेरी मजबूरी थी, पता है ना आपको। पर पापा अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। आप मेरे साथ चलिए मेरे घर, मुझे आपके बिना नहीं रहना। पर मजबूरी तो अब भी होगी ना तेरे साथ। नहीं पापा, गलती मेरी है जो मैं अपनी पत्नी की बातों में आके अपने माँ बाप को ही भूल गया था। अरे उस औरत को मेरे साथ रहना ही नहीं था। आपके जाने के बाद भी उसकी वही हरकतें रही। और फिर कुछ महीने बाद। यार हर्षिता अब क्या प्रॉब्लम है? जैसा जैसा तुमने कहा मैंने वैसा ही किया। अब तो हम अकेले भी रहते हैं, अब क्यों छोड़ के जा रही हो तुम मुझे? अरे मुझे नहीं रहना तुम जैसे आदमी के साथ, इसीलिए ये घर छोड़ के जा रही हूँ। कैसी बातें कर रही हो? हमारा 5 साल का बच्चा है, उसे छोड़ के कैसे जा सकती हो तुम? हाँ तो रख लो ना अपना बच्चा अपने पास। नहीं चाहिए मुझे तुम्हारा बच्चा। और पापा उसने मुझ पर तलाक का केस डाल दिया, सारे पैसे ले गई और यहाँ तक कि मेरा घर भी मुझसे छीन गया। बस मेरे बच्चे को मेरे पास छोड़ गई। पापा मुझे माफ़ कर दो, गलती मेरी थी। आप प्लीज़ मेरे साथ चलो। बस बस, अब नहीं मैं तेरे साथ रह सकता। मैं अपने हालात पे खुश हूँ। लेकिन पापा ऐसे क्यों बोल रहे हो? और आप अगर वृद्धाश्रम में नहीं रहते तो कहाँ रहते हो? क्या हुआ पापा? ये कौन है पापा? अब यही मेरा बेटा है। तुझे नहीं मैं अपना बेटा मानता। अब जब तू छोड़कर मुझे चला गया था ना, तब यही मेरा सहारा बना। हाँ अरे अंकल जी आप ठीक तो हो? अरे मुझे लग रहा है अंकल जी आपकी तबीयत ठीक नहीं है। चलो मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। अरे नहीं बेटा, मेरा कोई घर ठिकाना नहीं है बेटा। अरे अंकल जी कैसी बातें कर रहे हो आप? कहीं तो रहते होंगे ना आप? ये बेटा, ये पीछे गली में वृद्धाश्रम है ना, वहीं रहता हूँ बेटा मैं। वृद्धाश्रम? तो अंकल आप अपनी तबीयत का ध्यान रखा करो। आपको पता ही है वृद्धाश्रम में बेटा कितना कोई ध्यान रखता है। ज़्यादा कोई ध्यान रखने वाला है नहीं वृद्धाश्रम में बेटा। बस इसीलिए बेटा कभी कभी तबीयत ढीली हो जाती है।
तो अंकल एक काम करो ना, आप मेरे साथ मेरे घर चलो ना। कैसी बात कर रहे हो बेटा, ऐसे कैसे मैं जा सकता हूँ तुम्हारे साथ? अंकल आप चलिए मेरे साथ, मैं और मेरी वाइफ आपकी बहुत सेवा करेंगे, आपको किसी भी चीज़ की परेशानी नहीं होने देंगे। और सच बताऊं तो मेरे भी माँ बाप नहीं है, मुझे भी बाप का प्यार मिल जाएगा। अंकल चलो ना आप मेरे घर। बेटा मुझे तुम्हारी बातें सुन के बहुत अच्छा लग रहा है। वृद्ध आश्रम वाले ऐसे नहीं अलाउ करेंगे ना बेटा आपके साथ मेरा जाना, ऐसे ही वो थोड़ी परमिशन दे देंगे आपको ले जाने की। अरे अंकल आप इनकी टेंशन मत लो, मेरी बहुत जान पहचान है, सारी परमिशनें मैं खुद ले लूँगा। आप चलो मेरे साथ, मैं चल के बात करता हूँ ना, आइए आप मेरे साथ। पर कहीं बेटा मैं तुम्हारे ऊपर बोझ ना बन जाऊं बेटा। अरे अंकल कैसी बातें कर रहे हो आप, हम तो खुद चाहते हैं कि हमारे ऊपर बुजुर्गों का सहारा रहे। आप चलो मेरे साथ। मैं जरूर चलूँगा, लेकिन हमें वृद्ध आश्रम वालों से परमिशन लेनी पड़ेगी बेटा पहले। अरे हाँ हाँ मैं करता हूँ ना परमिशन की बात, आप आइए मेरे साथ। और तुझे पता है बाप से भी ज्यादा प्यार करता है ये मुझे, और इतनी सेवा करता है मेरी कि बाप से बढ़कर रखा हुआ मेरे को इन्होंने, और मैं इसके साथ बहुत खुश हूं अब। क्या हुआ पापा? बेटा जैसा भी है तो आखिर मेरी औलाद ही ना। जी अंकल जी, मैं समझ सकता हूँ, कोई बात नहीं, आप जाइए। जीते रहो बेटा, जीते रहो।